मेरी तरह ना गुजार सके। ख़ास तौर पे मुझे अपनी बेटी के लिए होता है कि वो जब से वो इस दुनिया में आई है ना, तो मुझे होता है यार कि मेरी बेटी जो है ना, उसको दुनिया की हर वो चीज़ मिले जिसकी वो ख्वाहिश करे। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी 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 कामयाब करे। अपने बच्चों के लिए है ही नहीं, चाहे अपने हों चाहे गैर हों, ये जो दुनिया है ना, ये आपको जीने ही नहीं देती। मैं कितना टाइम, कितना अरसा हो गया यही सोच सोच के कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैंने अपना चैनल नहीं बनाया, मैंने अपने लिए, बच्चों के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इवन कि बहुत बार कोशिश की, बड़े तरीक़ों से काम भी किए कि यार कुछ बन जाए, बच्चों के लिए कुछ बन जाए। अपने बारे में इतना नहीं सोचती। अभी भी है कि ईद आ रही है, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। यही है कि चलो बच्चों का भी वो किस तरह हुआ है और किस तरह हो रहा है, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, जो सही बात है। मैं अपना बचपन याद, तो ये जो एक चीज़ है ना कि यार किसी के आगे हाथ फैलाना, ये इंसान को ना अंदर से बड़ा ख़त्म कर देती है, बहुत तकलीफ़ देती है। तो जो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ हो। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला इस तरह का कर दे कि देने वालों में से हो, लेने वालों में से नहीं हो। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा अपना मोहताज रखे किसी और का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू नैना की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे हैं। आज भी मौसम अकॉर्डिंग टू यार इतना खूबसूरत है, मीन्स बादल आए हुए हैं, ना कोई इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कुछ, नॉर्मल मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। तो यार रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला आप लोग की इबादत को कबूल करे, मेरी इबादत जितनी मैं करती हूँ अल्लाह उनको कबूल करे। तो आप सब लोग मुझे दुआ में याद रखें और मैं आप लोग को दुआ में याद रखूँ। तो इस तरह पता ही भी नहीं चल रहा कि किस तरह फटाफट रोज़े गुज़र रहे हैं, इसी तरह ईद आ जानी है। खैर कोई बात नहीं, दिन ज़िंदगी है, ये जो दिन है ये ज़िंदगी के ऐसे ही गुज़र जाएंगे और पता भी नहीं चलना। तो जनाब जी, आज है मेरे लिए एक बहुत स्पेशल डे है। वो स्पेशल डे वो इस तरह है कि आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, जो मैंने सोचा चलो आज अपने मियाँ जी के लिए कुछ स्पेशल किया जाए। तो स्पेशल वो कुछ इस तरह से होगा कि मैं ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकती, जो सही बात है। स्पेशल कुछ ऐसा ही होगा कि मैं बस जाऊंगी और उनके लिए एक केक लेकर आऊँगी और फिर ये है कि थोड़ा सा रेडी होंगी। पर ये है कि यार मेरे मियाँ जी को याद नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने मुझे विश भी नहीं किया और उनको याद बिल्कुल भी नहीं है कि यार आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो चलो मैं अपनी वाइफ को विश करूं। देखती हूँ आज के वो कब तक उनको याद नहीं रहता या वो मेरे लिए कुछ लेकर आते हैं कि नहीं। क्या मतलब वो मुझे देंगे। और दूसरी मज़े की चीज़ ये है कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे मेरा बेटा मोहम्मद वो पैदा हुआ था, तो उस तरह से मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी है और मेरे बेटे की बर्थडे भी है। तो फिर आज तो कुछ स्पेशल करूँगी, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने बेटे के लिए भी यही होगा कि वही जो केक होगा वो भी कट कर लेगा, हम भी कट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मैं कर नहीं सकती। कोई बात नहीं यार, जितना इंसान के पास थोड़ा है, जितना इंसान को उसी में खुश रहना चाहिए। तो खुश हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब भी वो घर पे नहीं है क्योंकि वो थोड़ी देर में घर आने वाले हैं। तो बच्चों को मैंने ट्यूशन भेज दिया है कि बच्चे ट्यूशन जाएं और मैं फिर पीछे से चली जाऊंगी, उनके लिए केक ले आऊँगी ला के, फिर मैं कहीं ना उसको चुप रख दूँगी, तब अभी नहीं दिखाऊंगी। फिर अफ्तारी टाइम ही होगा कि उसको हम केक को हम कट कर लेंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। बच्चे अब गए हैं मेरे ट्यूशन पढ़ने, फ़ातिमा मेरी सो रही है। तो सबसे पहले मैं करने लगी हूँ वज़ू करके मैंने पढ़नी है नमाज के बाद मैं जाऊँगी फिर केक लेने। यहाँ से थोड़ा सा दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे काफ़ी ज़्यादा है रास्ता बेकरी का, पर कोई मसला नहीं है, चली जाऊँगी। कुछ करने के लिए कुछ ज़ाहिर सी बात है, कुछ करना है तो फिर ये सब कुछ तो साथ ही है। तो फिर अभी मैं करने लगी हूँ वज़ू, उसके बाद पढ़ूँगी नमाज़, तो फिर हम निकलेंगे केक लेने के लिए।
मैंने अबाया पहन लिया है, अब मैं निकलने लगी हूँ। मेरे यार मौसम इतना ख़राब है, मुझे डर है कि कहीं रास्ते में बारिश ही ना हो जाए। है कोई बात नहीं, चलते हैं, निकलते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है। अबाया मैं पहन चुकी हूँ तो अब निकलते हैं। फातिमा को मैंने गोद में ले लिया। मैंने कहा फातिमा को लेके जाना था, और अभी आज मौसम ज़रा ठंडा था तो इसलिए उसको टोपी पहनाई है। अब मैं जा रही हूँ, अकेली निकल पड़ी हूँ। ऐसे मुझे अकेले जाने की इजाज़त नहीं होती मियाँ की तरफ से, पर आज मैं निकल गई तो वहाँ जाती हूँ, वहाँ जाकर दिखाती हूँ बेकरी पे सारे केक। मैं घर आ गई हूँ, ये रहा केक, और अब इसको मैं रखूँगी फ्रिज में, और फ्रिज में रखने के बाद बहुत सारे काम है करने वाले। तो सबसे पहले सारे कामों को निपटाना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा तैयार श्यार भी होना है। तो अब इसको रखते हैं जी हम फ्रिज में। चलें जी। चलो, पीछे बहुत सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है यार, धोने वाले कपड़े। तो उस वक्त मैं नमाज़ पढ़ के नहीं गई थी, तो अब सबसे पहले मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। मैं उस वक्त निकल गई थी फटाफट। मैंने कहा बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता, किसी टाइम भी बच्चे आ जाएं। तो फिर उसके बाद किचन में जाऊँगी या सब देखूँगी नमाज़ पढ़ने के बाद, या फिर कपड़े प्रेस करूँगी। तो फिर अब मैं ड्रेस देखने लगी हूँ कि मैं आज कौन सा पहनूं। तो देखते हैं। अभी दरअसल में ना मैंने कोई भी गर्मियों के कपड़े नहीं निकाले, तो सर्दियों के कपड़े ज़्यादातर पड़े हुए अलमारी में। तो ये ड्रेस निकाल लिया है, तो अब मैं इस पे करूँगी, आयरन कर लूँ फटाफट। अब हो गई हूँ रेडी, तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, जो बाकी के इफ्तारी का काम है वो फटाफट वो भी मुकम्मल कर लूँ। तो ये आ जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं हो रहा है। ये आके मुझे बोलेंगे यार तुम पागल तो नहीं होगी, तुमने क्या मेकअप शेकअप किया और तैयार श्यार हुई हो घर, ना तुम किधर जा रही हो, ना कुछ है ना कुछ, पर तुम तैयार होके बैठी हो। तो अब हम मियाँ साहब को तो उनको नहीं याद रहता कि हमारी शादी की सालगिरह है या कब बच्चे की कोई बर्थडे है या कुछ है, उन्हें ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं याद होता। तो बस यही है, इसी बर्थडे में हम इसी एनिवर्सरी में, इसी केक में हम अपने भी एनिवर्सरी मना लेंगे और बच्चों की भी बर्थडे कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं किचन में हो गई, पकौड़ों का काम करने लगी हूँ। तो और फिर जब मियाँ जी आएंगे तो फिर उनका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। वो मेरा जब मुझे देखेंगे तैयार हुई हुई हो, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उनका क्या रिएक्शन है। मियाँ जी मेरे आ चुके हैं, पर उन्होंने मुझे देखा भी नहीं और ना ही मुझ पर कोई कमेंट पास किया कि भाई तैयार हुई भी हो। मतलब उन्होंने मेरा फेस देखा नहीं, बैक मेरी देखी है, अभी उन्होंने मुझसे कोई ना बात किया ना कुछ। तो अभी मैं करती हूँ उनसे बात, तो फिर देखो आगे से उनका क्या रिएक्शन होता है। को नहीं पता मैं क्यों तैयार हुई हूँ। बाजार वगैरह जाना होगा, बाजार जाने के लिए मैं इतना मेकअप करूँगी, पता चलता है आपको। चलो सही, बोलो जी मामा के घर ले जाओ। मैं क्यों बोलूँ मामा के घर ले जाओ, तो फिर आप ही बता दें। आपको नहीं पता मैं क्यों तैयार हुई? नहीं आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा? ये सारी गिरा के लिए। अच्छा आपकी बर्थडे के लिए तैयार हुई हूँ? मोहम्मद की बर्थडे के लिए मैं तैयार, बर्थडे के लिए तैयार हुई है? नहीं आप तो अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, आप प्यारे प्यारे थे, तो मुँह हाथ नहीं धोया आपने, क्यों? आप बताए ना, आप उसको छोड़े। हम क्या बताएंगे जनाब, आपको नहीं पता? हम आपके खादिम हैं। अच्छा आप मेरे खादिम हैं? हाँ तो हो क्या, हो किसकी खादिम है? अच्छा आपको मुझे तो हैरानगी हो रही है, आज ना कोई बर्थडे है ना कोई फंक्शन है ना कहीं जाना है, तो आज माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है, इसमें अच्छा ड्रेस पहना हुआ है। अच्छा चलो सही है, मतलब आपको नहीं पता मैं क्यों तैयार हुई? आप मुझे बताएं ना। चलो ठीक है, कुछ नहीं बताएंगे तो नहीं, ठीक है रहने दे भाई, जब आपको पता ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं। ले ना कोई हिंट दी है।
चले बताएं, आपने मुझे बताया नहीं। आपको कुछ याद नहीं है वैसे? नहीं, मुझे तो कुछ भी याद क्या नहीं। याद होना है? पक्का कुछ याद नहीं। चलो सही है। चलो मैं ठीक है, इनको कुछ भी याद नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मैं फ्रेश हो जाऊंगा तो फिर 100 दिन पे दौड़ डालता हूँ। क्या बात है। अच्छा सही है। आज कौन सी खास बात है? चलो ठीक है, आप जहन पे जोर डालें, डालने जहन पे जोर। आप मैं आदमी को जहन दो लें, देख लें इनने मुझे अभी तक कोई विश नहीं किया। हम बीवियाँ पागल हैं जो इन लोगों के लिए तैयार श्यार हों और अपने आप को संवारें, और इन लोगों को पता ही नहीं होता जी आज क्या दिन है क्या नहीं है। वैसे ज़िंदगी में मेरे अब शादी को पूरे 9 साल हो चुके। इस 9 साल में इन्होंने आज तक मुझे कभी विश नहीं किया। हमारी एनिवर्सरी हो या हमारी बर्थडे हो, कभी भी नहीं किया। खैर अफ्तारी का टाइम होने वाला है, मुझे लेट हो रहा है तो मैं फटाफट अभी अंदर चीज़ें लगा लूँ, फिर आपको बताऊँगी कि इन्होंने विश किया कि नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों ने रोज़ा खोल लिया है। तो अभी मैंने केक का ऐसा कोई सीन नहीं किया। मियाँ जी गए हैं वॉशरूम, तो उनको नहीं पता कि मैं उनके लिए केक लेके आई हुई हूँ। तो अभी वो आते हैं तो फिर मैं केक लेके, बच्चों ने अपने अब्बा जी को बता दिया कि जी केक आया। तो मेरा तो सरप्राइज़ रहा नहीं, वो तो सरप्राइज़ का हो गया भंड। क्या करे, बच्चों के पेट में ना कोई बात नहीं रहती। खैर लेकिन मियाँ जी ने मुझे विश कोई नहीं किया, तो काय की एनिवर्सरी और काय का वो, लेकिन फिर भी उनके लिए जो चीज़ लेके आई हूँ तो अब वो सेलिब्रेट तो करनी है। कोई बात नहीं, हम ना सही तो बच्चे ही सही। तो अब मैं केक लेके आती हूँ तो फिर केक काटते हैं। मोहम्मद काटने लगा है केक, वो कह रहा है मम्मा मैंने काटना है। मैंने कहा चलो जी मोहम्मद काट लेगा। अभी एक मिनट ठहर जाओ, अभी ये आपकी मम्मा को गिफ्ट दे दे पहले, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि आज माशाल्लाह इतना अच्छा उन्होंने मेरे लिए किया हुआ है। तो ये मेरी थैंक यू। ये मिला है जी मुझे 2000 रुपीज़। चलो यार ये भी बहुत है। थैंक यू सो मच मियाँ जी। वेलकम। चलो जी, चलो बेटा एनिवर्सरी हमारी शादी की सालगिरह भी करना भी है और हमारी शादी की भी है। चलो काटो। मुझे काटने ही नहीं आता। मैं भी साथ काटूंगा भाई। आप उधर बैठो, भाई के साथ नहीं काटनी, भाई आपके अभी नहीं आई है। ये देखो मुस्तफा हमारा ऐसे सजा हुआ जैसे शादी में जा रहा है। मैं भी काटूं। और हमारा माधु, चलो आ जाओ इधर। ओ माय गॉड। मेरे साथ काटे ना आप भी। मैं काटू? मैं भी काटूंगा। सबर एक मिनट, रुक जाओ अभी रुको। चलो जी हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो जी। यम्मी। कितनी है? बच्चों को मैं सुला चुकी हूँ, बच्चे मेरे सो गए हैं। तो मियाँ जी मेरे काम पे गए हुए हैं। देखो वो अब किस टाइम आते हैं पता कोई नहीं है, तो मैं तो सो जाऊँगी। तो क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मैं सो जाऊँगी, आपका जब मूड बना आ जाना। बाहर का दरवाज़ा खुला होता है, चाबी उनके पास ही होती है तो वो आ जाते हैं। मेन गेट की चाबी उनके पास होती है, बाकी बाहर का जो दरवाज़ा है वो मैं खोल देती हूँ कि वो आएंगे तो इजीली उनको दरवाज़ा खुला मिले और मेरी भी नींद ख़राब ना हो। ओ यार आई होप सो कि आप लोग को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। छोटी सी मेरी कोशिश थी कि बस बच्चे भी खुश हो जाएं, और मियाँ जी के लिए फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे एनिवर्सरी, क्योंकि हमारी शादी को 9 साल हो गए तो हम लोगों ने कभी इस तरह एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की, कभी भी नहीं की। क्यों ऐसे क्यों बोलूँ मैं, क्योंकि कभी ना उन्होंने कभी इस चीज़ का वो किया या यूं कह लो कि हालात ने इजाज़त ही नहीं दी कि हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करते, और ना ही मैंने सच्ची में अपने बच्चों की कभी बर्थडे सेलिब्रेट की। ये भी मैं तब कर सकी हूँ कि मेरे पास पड़े हुए थे ये कि जो बच्चों की जो
उनकी खाला ने उनके भेजे थे, तो मैंने उसमें से कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ऐसी छोटी छोटी खुशियों इनको सेलिब्रेट करूं, मैंने कभी नहीं की। तो बच्चों की ख़ास तौर पे अपना छोड़ के, चलो बच्चों का ज़्यादा होता है तो। और वैसे भी मैंने केक काटा नहीं, बच्चों ने ही काटा, मोहम्मद ने ही काटा, क्योंकि उसको बहुत था, क्योंकि वो आज सुबह से बोल रहा था मामा मेरी बर्थडे है तो आपने मेरे लिए केक लेके आना है। मैंने इसे कह दिया था, मैंने कहा ठीक है आपके लिए केक आ जाएगा। तो बस इसी के लिए बस थोड़ा सा था कि मैं इसके लिए खुश हो जाए। बाकी मियाँ जी उनको भी चूंगे में खुश कर दिया। पर हर को ज़िंदगी के ये निज़ाम है जो चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मैंने जो अपने बच्चों के लिए सोचा है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बस उसमें अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। और आप लोग की दुआएं हों तो इंशाल्लाह मैं जल्दी इस चीज़ में कामयाब हो जाऊंगी। आप लोग की सपोर्ट होनी चाहिए, बाकी जैसे अल्लाह पाक को मंजूर, क्योंकि अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे ना, हम इंसान को उस हाल में खुश रहना चाहिए और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने से कमतर लोगों को देखना चाहिए। तो इसलिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा हर टाइम करती हूँ। पर यार मैं ये भी ज़रूर कहती हूँ कि ज़िंदगी गुजारने के लिए जो आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं ना, वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए, ताकि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये जो एक चीज़ है ना कि यार किसी के आगे हाथ फैलाना, ये इंसान को ना अंदर से बड़ा ख़त्म कर देती है, बहुत तकलीफ़ देती है। तो जो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ हो। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला इस तरह का कर दे कि देने वालों में से हो, लेने वालों में से नहीं हो। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा अपना मोहताज रखे, किसी और का मोहताज ना रखे, क्योंकि ये जो मोहताजी है ना, ये बहुत बुरी है, बहुत बुरी। और ख़ास तौर पे जिस तरह का आजकल का दौर, आजकल का वक्त जा रहा है, आप किसी पे एतमाद नहीं कर सकते, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई रिश्ता आपका अपना मुखलिस है ही नहीं। चाहे अपने हों चाहे गैर हों, ये जो दुनिया है ना, ये आपको जीने ही नहीं देती। मैं कितना अरसा हो गया यही सोच के कि यार लोग क्या कहेंगे, मैंने अपना चैनल नहीं बनाया, मैंने अपने लिए बच्चों के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इवन कि बहुत बार कोशिश की, बड़े तरीक़ों से काम भी किए कि यार कुछ बन जाए, बच्चों के लिए कुछ बन जाए। अपने बारे में इतना नहीं सोचती। अभी भी है कि ईद आ रही है, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। यही है कि चलो बच्चों का भी वो किस तरह हुआ है और किस तरह हो रहा है, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, जो सही बात है। मैं अपना बचपन याद करती हूँ, अपना वक्त याद करती हूँ, तो मुझे याद आते हैं अपने पापा कि जब हम छोटे थे ना, हम उस वक्त तो मैं और उजाला, हम 2 बहनें थी, तो हम लोग को वो ले जाते थे चांद रात वाले दिन चूड़ियाँ दिलवाने हाथों पे। उस वक्त मेहंदी के वो ठप्पे होते थे ना, वो हाथों पे हम ठप्पे लगवा रहे हैं, चूड़ियाँ दिलवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पापा करते थे। और ईद के तीनों दिन के प्यारे प्यारे फ्रॉक आने हमारे, फिर ईद पे उन्हें तैयार भी वही हमें करते। तो ये चीज़ें ना मुझे बड़ी याद हैं, और इस तरह वक्त जैसे जैसे गुजरता जाता है तो ये चीज़ें बार बार जहन में आती हैं कि हमने अपना वक्त कैसे गुजारा, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना कुछ किया। तो जिस तरह का आज का वक्त है ना, आज का दौर जा रहा है, इसमें जो सही बात मैं करूँ ना, उसमें हम अपनी बच्चों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उन्हीं को पूरा कर लें तो वही बहुत बड़ी बात है। पर आजकल के ज़ोर में वो भी होना इतना मुश्किल हो गया ना कि क्या ही बताऊँ। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे अपने बच्चों के हक़ के लिए, कि मैंने अगर ये कदम उठाया तो अपने बच्चों के लिए उठाया, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें जल्दी कामयाब हो सकूँ और उनको एक अच्छा फ्यूचर दे सकूँ। बस मेरी यही ख्वाहिश है, क्योंकि आप यार माशाल्लाह से 4 बच्चे हो गए हैं, तो बस यही ख्वाहिश है कि ये अपनी लाइफ मेरी तरह ना गुजार सके। ख़ास तौर पे मुझे अपनी बेटी के लिए होता है कि वो जब से वो इस दुनिया में आई है ना, तो मुझे होता है यार कि मेरी बेटी जो है ना,
उसको दुनिया की हर वो चीज़ मिले जिसकी वो ख्वाहिश करे। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी 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 कामयाब करे अपने बच्चों के लिए, कि मैं अपने बच्चों को अच्छी आला तालीम दे सकूं, उनको एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकूं और उनको उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकूं। ऐसा नहीं कि मैं चाहूँगी कि मैं उनको इतना कभी ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं की और ना कभी करती हूँ, पर हाँ इतनी ज़रूर करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को उनको एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकूँ। और बस अल्लाह ताला से बार बार यही दुआ, हर नमाज में भी यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे उनके हक़ के लिए, और ताकि बस मैं उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकूँ, बस और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी मेरे बच्चे गुजारे। बस इसी वजह से मैंने ये कदम उठाया, पर जबकि हमारी फैमिली में इस चीज़ को लोग नापसंद करते हैं क्योंकि नहीं अच्छा समझते। तो मुझे भी नहीं ये चीज़ें मतलब अच्छी लगती थी, पर मैंने मजबूरन ये अपने बच्चों की खातिर ये कदम उठाया, क्योंकि बाहर जाना हमें अलाउ नहीं है, ना हम बाहर जा सकते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा मैं अपने घर से ही जो कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ, तो मैंने ये स्टार्ट लिया। बस अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। तो आज आप लोग का कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं लिया, बस आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मिलते हैं अब आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए एक्टिविटीज़ के साथ, क्योंकि यार मेरा तो घर का ही सारा कुछ होता है जो मैंने करना होता है और आप लोगों को दिखाना होता है, और ये कुछ अपने दिल की बातें होती हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। होप सो कि मैं अब डेली में अपने कुछ ऐसा करूँ कि मैं डेली आप लोगों से अपनी थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ। सो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि ये मग़फ़िरत का अशरा। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को बख्शे। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। जो सबसे ज़्यादा और सबसे जो ज़रूरी दुआ है वो ये है, क्योंकि लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते। खैर ओके, अब मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।